सो हेलो बालकों। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ ऑसिलेशन से या फिर एसएचएम से। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज 50 एंड 157 रेस्पेक्टिवली। द टाइम पीरियड इन सेकेंड्स विल बी। मतलब कि तुम्हारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वह ए ओमेगा होता है। एंड एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर होता है। नाउ यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम पीरियड हमें चाहिए होता है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली वैल्यू कितनी दी हुई है 157, माइनस में कोई भी डिजिट नहीं है तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू ओमेगा। ए ओमेगा स्क्वायर को मैं ए ओमेगा क्रॉस ओमेगा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ए ओमेगा क्या हो जाएगा, मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी जो कि कितनी दी हुई है 50 दी हुई है। तो 157 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 2 पाई बाय टी, और टाइम पीरियड मुझे चाहिए था तो टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू 3.14 अपॉन में 157, और ये पॉइंट हटाने के बाद में नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। 157 वन ज़ा 157, 2 ज़ा 314 आ जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो हट जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारा क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4th। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 वाला क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर द वेलोस स्पीड वी, एक स्पीड के लिए, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। हम कहते हैं कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है रीस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है उल्टी डायरेक्शन में, मतलब कि इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन की तरफ। एक्सेलरेशन भी सेम एज ऑफ माइनस एक्स। और हम कहते हैं कि जहाँ हमारी मीन पोजीशन आ जाती है, क्या आ जाती है मीन पोजीशन, वहाँ पे हम कह देते हैं कि हमारी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाती है, और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो व्हेन v इज़ मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। सो v इज़ ज़ीरो, a इज़ ज़ीरो, नहीं v ज़ीरो अगर होता है तो वो तो कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब x मैक्सिमम, s मैक्सिमम है तो हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा कहाँ, उल्टे डायरेक्शन के अंदर। तो ये तो गलत हो जाएगा। और v इज़ मैक्सिमम, अगर मान लो वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम, नहीं मीन पोजीशन पे आ गया। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, कहाँ पर होगी ज़ीरो, मीन पोजीशन पर। वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ वी, वी क्या होगा, वी मैक्सिमम होगा। मोस्ट करेक्ट तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन पड़ा हुआ ही है, तो वहीं जाएंगे हम, ठीक है ना। 53 की तरफ चलें तो 53 वाला हमें कह रहा है कि फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब सही नहीं है, मतलब हमें क्या बताना है, गलत बताना है। नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स द सेम। हाँ सही बात है, टोटल एनर्जी जो रहेगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी, ये हमारा लॉ भी है। द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। यहीं ऊपर हमने बात करी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। अगर मान लो सिंपल पेंडुलम इस तरफ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है तो रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और ये एक फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स में है, तो बिल्कुल ये भी सही है। रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ यहाँ पर एक्स जो होगा, ये जैसे कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, तो ये भी करेक्ट है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, नहीं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ये हमारा गलत हो जाएगा। 54 की अगर बात करें तो द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज इज 0.01 मीटर, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एस। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर। कहीं माइनस का ऑप्शनल नहीं है तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है एज सच। तो एक्सेलरेशन का जो माइनस है वो तो किसको, डायरेक्शन को शो कर रहा है ना। ए एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ है। ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा की अगर वैल्यू को लिखें तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई लिख सकता हूँ, तो 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एन, तो मतलब 60 इंटू 60। नाउ सो पॉइंट हटाने के बाद में यहाँ हमारे पास 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 6 36 हो जाएगा, 36 इंटू 4 के 6 चौक 24 को 4 से लेके 2 4 4 4 12 13 14 144, तो 144 पाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नाउ
द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द टाइम पीरियड विल बी। मतलब ठीक है, ए ओमेगा मतलब कि हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी, और इन्होंने मैग्नीट्यूड बोला है तो डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ए ओमेगा स्क्वायर जो है द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर इक्वल, मतलब दोनों को इक्वल कर दिया, ये वेलोसिटी का है ये एक्सेलरेशन का है। तो यहाँ पे इन्होंने टाइम पीरियड पूछा है ना, तो ए ओमेगा से यहाँ पे हमारा ए ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, एक ओमेगा बच जाएगा इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 पाई/t, तो t इक्वल्स टू 2 पाई, तो हमारा 2 पाई का मतलब 3.14 इंटू 2 6.28, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सिंपल है ये 5 क्वेश्चन। ओके, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।